और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आनंद भैरव और शक्तिशाली केसी पिशाचनी कथा में अभी तक आपने जान लिया है कि किस प्रकार से केसी ने अपने पूर्व काल में घटित हुई सारी घटनाओं के बारे में एक ऋषि जो उसे रोकने के लिए आए हैं, जिनका नाम सुलभनाथ है, उन सुलभनाथ नाम के ऋषि को सारी बात बता दी है। ऋषि सुलभनाथ अब कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी प्रकार से केसी को समझा पाए। चलिए जानते हैं आगे क्या घटित हुआ। ऋषि सुलभनाथ ने अब केसी से कहना शुरू किया कि तुम नहीं जानती, कोई भी कर्म अपने आप में पूर्ण नहीं होता। कर्मों का प्रभाव जन्म जन्मांतरों तक चलता है। तुम अपनी शक्तियों को सिर्फ एक बदले के लिए क्यों गंवाना चाहती हो? अगर तुम ऐसा करोगी तो न सिर्फ तुम्हारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी, अपितु तुम्हारा यह जीवन भी निरर्थक हो जाएगा। जो कुछ भी हुआ उससे कहीं अधिक उत्तम है कि तुम शरण ले लो माता माया की और भगवान आनंद भैरव की। लेकिन इस बात को समझाना केसी के लिए बहुत ही कठिन था, क्योंकि केसी उनकी किसी भी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। केसी ने कहा, ऋषि सुलभनाथ, मैं आखिरी बार आपको चेतावनी देती हूं, मुझे इस कन्या को सौंप दो। मैं इसका मारण कर देना चाहती हूं। मैं इसे मारकर अपनी इच्छा पूरी करना चाहती हूं। कई सौ साल मेरे इस कार्य में बर्बाद हो गए। मेरी स्वरूप और शक्तियां पिशाचनी की हो गईं और मैं जीवन का आनंद भी नहीं ले पाई। जिस राजकुमार से मेरा विवाह होना चाहिए था, इसने मुझसे उसे छीन लिया था। इसलिए बदला तो मैं लेकर रहूंगी। तुम्हारी कही किसी भी बात का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और देखते ही देखते दोनों लोग एक दूसरे को अपने अपनी बातें बताते रहे। अब क्रोध में भरकर तुरंत ही केसी ने शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। उसके अस्त्र शस्त्रों को सन्यासी ऋषि सुलभनाथ काफी देर तक रोकते रहे। इस पर अत्यधिक क्रोधित हो जाने पर केसी ने कहा, मैं आप पर वशीकरण पिशाचनी शक्ति का प्रयोग करूंगी। आपको यहीं पर वश में करके अब इस कन्या का वध करूंगी। और उसने अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति का प्रयोग कर डाला। तुरंत ही वहां पर ऋषि जड़वत हो गए। ऋषि ने कहा कि अब तो केवल और केवल आनंद भैरव ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने जड़वत होने से पहले अपने प्रभु आनंद भैरव को याद किया। उन्होंने कहा, मेरे प्राण और इस कन्या के प्राण प्रभु केवल आप ही बचा सकते हो। इस प्रकार आवाहन किए जाने पर तुरंत ही वहां आनंद भैरव प्रकट हो गए। आनंद भैरव को अपने सामने देखकर केसी आश्चर्य में पड़ गई। वो जैसे ही ऋषि का अंत करने वाली थी,
आनंद भैरव ने क्रोध में आकर उससे कहा, मैं यहां पर अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। मेरी इच्छा के विरुद्ध तू कोई भी कार्य नहीं कर सकती। और उन्होंने तुरंत ही केसी को रोक दिया। केसी गुस्से में आकर कहने लगी, आप होते कौन हैं मेरे कार्य को रोकने वाले? इधर आनंद भैरव ने ऋषि को मुक्त कर दिया। ऋषि भी कहने लगे, इसने मूर्खतापूर्ण कार्य किया है प्रभु। यह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दो हत्या करने वाली है। यह पहले कन्या का वध करेगी और उसके बाद उस लड़के को भी मार डालेगी। यह सुनकर आनंद भैरव जी ने कहा, क्या सच में तुम्हारी इतनी बड़ी इच्छा है कि तुम अपने अस्तित्व को सिर्फ अपनी एक इच्छा के लिए नष्ट कर देना चाहती हो? इस पर केसी ने कहा, हां, मैं इस इच्छा को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करूंगी। इस पर आनंद भैरव ने कहा, तुमने पिछले जन्म में मेरी साधना की थी, मैं उसका फल तुमको दे सकता हूं। इस पर केसी ने कहा, अगर आप सच में मुझे अपने पूर्व जन्म का फल देना चाहते हैं तो मैं यही मांगती हूं कि मैं इस कन्या का वध कर पाऊं और मुझे कोई भी रोक नहीं पाए। आनंद भैरव कहते हैं, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझे एक वचन देना पड़ेगा। केसी पूछती है कि आप बताइए, आप मुझसे कौन सा वचन लेना चाहते हैं? आनंद भैरव ने कहा कि जैसे ही तुम इस कन्या और इसके पति का वध कर दोगी, तुम इन दोनों को क्षमा कर दोगी, साथ ही सदैव के लिए शांत हो जाओगी। इतना ही नहीं, अपने हृदय से सदैव के लिए इस ईर्ष्या और बदले का त्याग कर दोगी। क्या तुम यह करने के लिए तैयार हो? केसी ने कहा, हां, मैं वचन देती हूं। अगर आपने मेरी इच्छा पूर्ण करने में मेरी सहायता की तो मैं सदैव के लिए अब अपना बदला त्याग दूंगी, इन दोनों को क्षमा भी कर दूंगी और अपने मन से सभी प्रकार के बैर भाव भी मिटा दूंगी। आनंद भैरव मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, जा कर ले अपनी इच्छा पूर्ण। केसी बहुत ही अधिक प्रसन्न हो गई। उसने तुरंत ही कन्या के शरीर में प्रवेश कर उसकी हत्या कर दी। कन्या तुरंत ही जमीन पर गिर गई। बाहर निकलने पर हंसते हुए केसी चारों ओर चीखने लगी। इसके बाद फिर उसने उस लड़के की भी हत्या कर दी जो कि सजा धजा बैठा था। दोनों को मारकर आकाश में चारों ओर घूमती हुई हंसती और इधर उधर आनंदित होती रही। अब आनंद भैरव ने उससे पूछा, क्या तेरी इच्छा पूर्ण हुई? इस पर उसने कहा, अवश्य ही प्रभु, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं और मैं अब शांत हूं। मैं इन दोनों को माफ भी करती हूं। जैसे ही उसने यह कहा, तुरंत ही वहां पर वह कन्या एक बार फिर से उठ खड़ी हुई। साथ ही साथ वह लड़का भी जिससे उसका विवाह हुआ था। दोनों ने केसी को प्रणाम किया।
केसी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई और कहने लगी, मैंने तो इनका वध कर दिया था, फिर यह जीवित कैसे हो गए? इस पर आनंद भैरव कहने लगे, जैसे तूने मारने की इच्छा अपने हृदय में रखी, मैंने इन्हें जीवित करने की रखी। इस प्रकार तेरा वचन भी रह गया और मेरा वचन भी। इस पर केसी कहने लगी, आपने मुझे धोखा दिया है और मैं इसका वध नहीं कर पाई। तब आनंद भैरव ने कहा, यह संपूर्ण जगत ही माया है। एक माया तब थी जब तू शक्ति प्राप्त कर राजकुमार से इच्छा प्राप्त करने की इच्छा से वन में गई और सिद्धियों को प्राप्त किया। एक इच्छा तेरी यह है कि उसी इच्छा से प्रभावित होकर जब तेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो एक नई बदले की इच्छा ने तेरे हृदय में निवास स्थान बना लिया। यह संपूर्ण जगत माया का विकार है। इस विकार में फंसकर तू सब कुछ गंवा रही थी, इसीलिए मैंने यह माया रची और तुझे समझाने का प्रयत्न किया कि जगत में सारे रिश्ते, नाते, संबंध, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं केवल अवस्था रूपी हैं और अवस्थाएं समय समय पर बदलती रहती हैं, इसलिए कुछ भी सत्य नहीं, संपूर्ण जगत ही माया विकार है। इस नगर को भी मां भगवती पराशक्ति के एक रूप माया देवी का रूप माना जाता है। इसी कारण मैं यहां अपनी माया से जगत की रक्षा करता हूं और इसी माया नगरी को अपना संरक्षण प्रदान करता हूं, इसीलिए यहां का कोतवाल भी कहलाता हूं। सारी बात और सारे रहस्य समझाने के बाद में केसी अब शांत हो गई थी। केसी रोते हुए कहने लगी, मेरा पूर्व जन्म और यह जन्म दोनों निरर्थक हो गए हैं प्रभु। प्रभु, अगर आप प्रसन्न हो तो मुझे सदैव के लिए अपनी शरण में ले लीजिए। आनंद भैरव प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, आज से तू मेरी शक्ति बनकर सदैव मेरी सेवा में रहेगी। इस प्रकार केसी पिशाचिनी सदैव के लिए आनंद भैरव की सेविका शक्ति बन गई। तो इस प्रकार से यहां पर यह कथा समाप्त होती है। मलय को इस प्रकार गुरुनाथ जी ने आनंद भैरव और शक्तिशाली केसी पिशाचिनी की कथा के विषय में समझाया और कहा कि किसी भी इच्छा के कारण साधनाएं करना सदैव ही विनाश को जन्म देता है, इसलिए केवल लोगों की भलाई के लिए और आनंद प्राप्त करने के लिए ही आनंद भैरव की साधना करनी चाहिए। मलय इस बात को स्वीकार कर लेता है और सदैव के लिए आनंद भैरव की भक्ति में खो जाता है। तो यह थी कथा आनंद भैरव और शक्तिशाली केसी पिशाचिनी की। अगर यह कथा आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर अभी चैनल पे आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।